तो कहते हैं कि विनर्स जो होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते हैं, बल्कि वो हर काम को डिफरेंट ढंग से करते हैं। तो ये वही बात आती है कि आप अपने काम को किस ढंग से करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम नेगेटिव लोगों के साथ जुड़ते हैं तो हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। अगर हम पॉजिटिव लोगों के संगत में आते हैं या उनकी कंपनी में आते हैं तो हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ की एक स्टेप जो है वो है आपके दोस्त, कि आप उनको कैसे चूज करते हैं। ये कुछ दिन पहले का इंसिडेंट है और मुझे लगा कि आज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं वो अक्सर दब जाती हैं और बुरी चीज़ें जो हैं वो हमेशा आगे बढ़ती हैं लाइफ में। तो मुझे लगा क्यों ना ये इंसिडेंट आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, अपनी फेसबुक फैमिली के साथ भी शेयर किया जाए। तो बात ऐसे हुई कि कुछ दिन पहले की बात है कि हम कुछ फ्रेंड्स जो हैं वो शाम को इवनिंग वॉक पे निकले और हमारे साथ हमारे कुछ और कोलीग्स थे जिनकी जो हमारे जैसे एक पोस्ट पे हैं, सैलरी सेम है, हर चीज़ सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि इंसान का नज़रिया ही उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। आप क्या सोचते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी से जाहिर होता है। आप किस इंसिडेंट को कैसे देखते हैं ये आप की सोच डिफाइन करती है। और तभी रास्ते में एक पेड़ दिखता है और हम में से किसी एक कोलीग ने कहा कि देखो बच्चे जो हैं वो पेड़ को पत्थर मार रहे हैं और फल वहाँ से मिल रहा है उनको खाने के लिए। तो उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे डिफाइन किया मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उनका कहना था कि देखो कैसा ज़माना आ गया है कि पेड़ भी पत्थर खाए बिना सेब नहीं दे रहा। अब देखिए यहाँ इंसान की सोच रिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने कहा कि हर काम, इसका मतलब ये अगर हम इन शॉर्ट इसका एलिगोरिकल मीनिंग निकालें अगर हम, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी काम करने के लिए हमें इलीगल मेथड अपनाना पड़ता है तभी वो काम होता है। लेकिन तभी जो दूसरे हमारे कोलीग्स थे जिनकी सोच से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ गलत हैं। मुझे लगता है कि ये पेड़ का बड़प्पन है कि वो पत्थर उसको पड़ भी रहे हैं लेकिन उसके बावजूद वो फल दे रहा है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि इंसान को बड़ा कुछ कहा जाता है उसकी लाइफ के बारे में, उसके बारे में, उसकी हर चीज़ के बारे में, लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो दूसरों की हेल्प कर रहा है या तो ये उसका बड़ापन है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पत्थर खाए बिना फल नहीं देगा। लेकिन सिंपल सी बात है कि एक ही सिचुएशन है लेकिन दो इंसानों ने उसको अलग अलग ढंग से प्रिडिक्ट किया है। पहले वाले ने उसको कहा कि देखो क्या ज़माना है, पेड़ भी अब पत्थर खाए बिना फल नहीं दे रहा, और दूसरा जो कह रहा है कि पेड़ का बड़प्पन है कि फल पत्थर खाने के बाद भी वो आपको फल दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उसका बड़ापन शो हो रहा है। और अगर आप उसको इस तरह से ले रहे हो सिचुएशन को, तो इट मीन्स कि आपकी पर्सनैलिटी वैसी है, आप उसको उस तरह से देखते हैं सिचुएशन को। तो हर सिचुएशन को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी इंसान को जो है वो अपना नज़रिया नहीं बनाना चाहिए दूसरों को लेके। को पहले ये देखना चाहिए कि हर सिचुएशन को देखने के कुछ तरीके होते हैं कि आप कैसे उसको देख रहे हैं। अगर हम खामियां ढूंढने में आएंगे तो हम खुदा में भी खामियां ढूंढ लेंगे। लाइफ जो है ये इतनी छोटी है कि आप कुछ कह नहीं सकते कि कब क्या होगा। लेकिन बस इतना है कि जितना पॉजिटिव रहिए उतना पीस ऑफ माइंड मिलेगा और आगे बढ़ने के चांस उतने ज़्यादा हैं। दूसरे को नीचे गिराने से अच्छा है कि खुद को ऊपर उठाएं, खुद को इम्प्रूव करें। तो अगर कोई कर रहा है तो उसके साथ कंपटीशन कीजिए, ना कि उसके बारे में आप गलत र्यूमर्स क्रिएट कीजिए। तो मैं बस इतना कहूँगा कि इंसान की सोच उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। तो लाइफ में बेस्ट फ्रेंड चूज़ कीजिए और वो लोग चूज़ कीजिए जिनकी सोच पॉजिटिव है, ना कि जिनकी नेगेटिव है। क्योंकि जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे उतना पीस ऑफ माइंड को आप अचीव करेंगे। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि हर सिचुएशन को देखने का एक अलग नज़रिया होना चाहिए हर इंसान का। तो पॉजिटिव अगर आप हैं तो आपको हर चीज़ पॉजिटिव दिखेगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी। तो हर नेगेटिव चीज़ भी आपको अच्छी लगेगी। तो अगर नेगेटिव हैं तो आपको हर पॉजिटिव चीज़ भी बुरी लगेगी। तो बस इतना ही कहना है मेरा। तो